आदाब, प्रणाम और अभिनंदन। आज जी जी। राम आपको जयंती के उपलक्ष्य में और अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, तो पंडित जी से आज यही निवेदन है कि वो आज हमारे पॉडकास्ट में आए। तो जो हम रामचरितमानस के ऊपर एक बहुत गहरी हुई विश्लेषण पे बात करेंगे। और जी जी, जी जी, बस। बताइए आपका अनुभव कैसा रहा आज पॉडकास्ट में जुड़ने से। हम्म, आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही। जी। अ, बहुत अच्छा। एक तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है जब ऐसे लोग जुड़ते हैं। आप जैसे लोग एक ब्रॉडकास्ट में और कहीं कहीं भी किसी भी पटल पर जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तो प्रसन्नता का अनुभव तो होता है। जी। बहुत अच्छा लगा। हम्म। आज अपन रामचरितमानस के ऊपर बात करेंगे। तो रामचरितमानस है क्या, और रामचरितमानस आपको क्यों समझनी चाहिए। अ, मनुष्य के जन्म के साथ साथ सभ्यता का विकास होता है। हम्म। पहले आदिम संस्कृति का जन्म हुआ, मनुष्य है तो फिर वो जंगलों में वनमानुषों की तरह रहे। और फिर धीरे धीरे विकास होता गया तो लोग भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। फिर हम्म। जब सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में एक अभाव तो बना ही रहता है। फिर जी। वह किसी बड़े लाभ की आकांक्षा की पूर्ति में की पूर्ति के लिए वो प्रयासरत रहता है। तो भौतिक संसाधन की उपलब्धता, भौतिक आकांक्षाओं की उपलब्धता के बाद भी हम्म। एक जो हम्म। खालीपन, एक निराशा जो रहती है, एक अभाव जो रहता है कि इतना सब होने के बाद भी कुछ जीवन में हम्म। वंचित रह गया। तब हम्म। व्यक्ति आध्यात्म की ओर प्रेरित होता है और फिर वहां जाता है। तो फिर अच्छा। हमें आदर्शों की तलाश होती है। तो तब हम्म। धर्म ग्रंथों का और धर्म और अध्यात्म का आश्रय लेता है व्यक्ति। तो तब हम्म। अनेक ग्रंथों की संरचना होती है। जी इसलिए जी। आदर्श जीवन के लिए राम और राम हम्म। कथा की आवश्यकता है हमें। ऐसी कौन सी बातों को अपन को अपने जीवन शैली में उसको प्रभावित करनी चाहिए रामचरितमानस को लेके। रामचरितमानस में यूं तो अनेक पात्र हैं। जी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सारे पात्र जो है, सारे पात्र अपना अपना खेल दिखाते हैं, अपनी अपनी लीला का प्रदर्शित करते हैं। और सब अपने आप में परफेक्ट है। जब हम हम्म। रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पात्र के समीप हम खड़ा रहना चाहते हैं। जी। कहीं राम के पास तो सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं। तो हम्म। जीवन में जो भी अभाव है, वो क्या उसको बोलते हैं कि जीवन जीने की जो कला है, हम्म। सिद्धांत है, नीति है, नियम है। जी। कई बार हम केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम जीते हैं। लेकिन हम्म। हमें कई सारे धर्मों का भी निर्वहन करना पड़ता हम्म। है। तो किन किन धर्मों को कैसे कैसे निर्वहन करें, उसके लिए रामचरितमानस की आवश्यकता है। क्योंकि उसमें वो धर्म है हर व्यक्ति का कि किसके साथ क्या क्या व्यवहार किया जाए और किसके साथ क्या क्या किया जाए। अब राम जी। जैसा आदर्श पात्र है जिसमें हम्म। एक केकई और मंथरा, या हम्म। उन्होंने अपने केकई ने अपने दो पूर्व के वर को प्राप्त करके और एक छल हम्म। कर दिया और अपने जी। पुत्र के लिए सत्ता राजा दशरथ से मांग ली। लेकिन हम्म। उस समय राम का क्या कर्तव्य है? अब हाँ। वर्तमान में हम देखें तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि इस कैकई के इस फैसलों को हम नहीं स्वीकार करते। बिल्कुल। लेकिन वो इतना माता पिता का समादर करके 14 वर्ष तक के लिए चले गए। तो ये एक जी। आदर्श धर्म और एक आदर्श राम के रूप में पात्र हम्म। हमें दिखाई पड़ते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीने की जो शिक्षा देते हैं वो राम है। अगर आज भी अपन ऐसे कोई चीजें अगर फेस करते हैं अपनी लाइफ में, जहां पे हाँ दूसरी हुई बातों में अपन को भी वही चीज करनी पड़ती है, जैसे राम राम ने जैसे किया है वनवास जाने का, तो क्या वो निर्णय हाँ सही हाँ। है? आज के जीवन शैली में भी वो चीज उतनी इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट है। नहीं, राम के समय पे जो समस्या और जो परिस्थिति थी, आज हम्म। परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी होती है। बिल्कुल। लेकिन अब लोग हमसे कहते हैं कि राम कथा से सीधा सीधा मिलता क्या है?
राम हाँ। कथा जीवन के आदर्श से मिलता क्या है? तो हम्म। राम कथाओं में सीधा सीधा कुछ जादू तो नहीं होता, कोई नजर बट्टू वजर हम्म। बट्टू कुछ हमारे पास ऐसे कुछ चीज तो है नहीं। जी। लेकिन एक बात तो है कि जहाँ आदमी अभाव में हो, किसी निराशा में हो, किसी ऐसी दुविधा में हो, ऐसे संकट में हो कि जहाँ उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा हो, जब धर्म से, हम्म। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म का जी। मतलब है अपना व्यक्तिकता, अपना सिद्धांत, अपनी नीति, अपने नियम, अपने सिद्धांत, अपनी प्रतिक्रिया, अपने मान्यताएं, हम्म। अपनी दृष्टिकोण, अपनी तंत्रिका, तंत्र की चेतना, और वो सब जो आपकी निजता है, उसके साथ हम्म। उससे भटकने का जब एक समय आ जाता है कि हम इसको छोड़ के आगे बढ़े, तब वो हम्म। राम कथा और राम का जीवन जो है वो हमें थमकर खड़ा रहने की शिक्षा देती है कि यहाँ हम स्थापित हो सके, खड़े रह सके। तो सीधा सीधा हम्म। राम कथा तो ये रहती है। तो जैसी परिस्थिति आज होती है, राम हम्म। कथा उस वर्तमान की परिस्थिति को शिक्षित कर देती है कि हाँ, इस समय हम्म। हमें ये कर्तव्य करना चाहिए कि मित्रता ने हम्म। निष्कासित कर दिया है, तो आवश्यकता नहीं है कि हम बन ही चले जाए, लेकिन जो जी। परिस्थिति है उसको कैसे फेस किया हम्म। जाए, ये शिक्षा वहां से ग्रहण की जा हम्म। सकती है। जो सीता जी के साथ जो उनका अनुबंध रहा है राम जी का, क्या हाँ हाँ। उसको अपन अपने रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आज अच्छा, सी ए पी ए की तो कोई ही ऐसे जान रिलेशनशिप्स निहारी। नहीं रह गई हैं, हाँ तो कैसे? हाँ, अभी पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है, जी। उस जीवन में बिल्कुल एक ना कोई मन, राम है एक ना मन कोई बना। सीता है। हाँ हाँ, राम और सीता के उदाहरण दिए जाते हैं कि हम एक चित्त, एक मन, एक स्वप्न और एक संस्कार वाले हों। जी। और कई कई कभी कभी तो प्रश्न ये सब कि निर्वासन के ऊपर भी प्रश्न लगा दे कि सीता का निर्वासन क्यों हुआ, क्योंकि हम्म। रामचरितमानस में तो ये कथा नहीं है, लेकिन हम्म। वाल्मीकि रामायण में ये हम्म। कथा आती है कि वहां पे सीता का निर्वासन हुआ। तो ये प्रश्न हम्म। किया जाएगा, निर्दोष निष्कलंक सीता को राम ने क्यों परित्याग कर दिया? जी। अब ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी है आजकल, हम्म। चल रहा है। तो हम्म। हमने जब बचपन में जब हम पढ़ते थे, किसी पद्यांश या गद्यांश का उत्तर लिखना होता था, तो उसमें एक प्रश्न होता था कि संदर्भ सहित व्याख्या, प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो हम्म। कोई भी चीज की अगर कोई कथानक है या घटना है या पद्य है या चौपाई है या मंत्र या श्लोक है, तो उसकी जब तक संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या नहीं होगी, तब तक हम उसके सही अर्थों को नहीं ग्रहण कर सकते। राम हम्म। सीता से अत्यधिक प्रेम करते थे, और हाँ। राम की उपस्थिति में भी, राम के हम्म। समय में भी, जब राम त्रेता युग था और राम राज्य था, कि वहां कोई हम्म। दुखी नहीं था, सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलते थे, उस समय हम्म। पे भी सीता की अग्नि शुद्धि पर भरोसा करने वाले लोग थे। हम्म। अब हाँ, अगर ये लोग आज भी होते, हम्म। अगर सीता का परित्याग नहीं होता, बिल्कुल। इसलिए अत्यधिक प्रेम करने वाले, अब युगों पूर्व जब राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और बहुत सारी चीजें राम काल्पनिक है, ऐसी बातें कही जा रही है, ऐसे युग में, इस भौतिकवाद के युग में, अराजकता के युग में भी बिल्कुल। सीता को कलंकित कहने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है आज के समय में। सारा हम्म। कलंक राम ने अपने ऊपर ले लिया, और सीता आज भी निष्कलंकित है। तो ये जो है सीता परित्याग के कारण है। अगर सीता का निर्वासन नहीं करते तो राम, हम्म। सीता कलंकित होती है और राम के ऊपर भी फिर कलंक लगाया जाता। तो भले ही राम के ऊपर, अब ये पति पत्नी के प्रेम का कितना उदात्त और कितना बड़ा वो है कि एक इतिहास में सम्मान मिले, उसके बिल्कुल। लिए सीता राम का परित्याग कर देते हैं। हम्म। रामचरितमानस में एक स्थान पर लोग ये भी कहते हैं कि नारी का सम्मान रामचरितमानस में नहीं किया है। हाँ। ढोल गवार शूद्रपति नारी, रामचरित मानस में एक स्थान पर राम नारी सम्मान और नारी अस्मिता की रक्षा हम्म। की भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं। वे हम्म। कहते हैं कि जटायु से कहते हैं कि सीता हरण तात जनी कहीं पिता सन जाए। कि सीता हम्म। हरण की बात जो है वो पिता के साथ, पिता से मत कहिएगा, अगर मैं राम हूं तो मैं कुल। अब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र हम्म। पदों को कोई तुच्छ छोटा सा निशाचरण अपहरण करके ले जाए, ये कोई बिल्कुल। सम्मान की बात तो नहीं है। तो नारी हम्म। सम्मान और अस्मिता की रक्षा
कि जितनी चिंता रामचरितमानस में है वो बड़ी चिंता है, लेकिन मैं हम्म वही बात जो संदर्भ प्रसंग के साथ कौन सी बात किससे कहलाई गई है, इसलिए हम्म इसको अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी। इसलिए हम्म रामचरितमानस को या रामायण को, पुराणों को पढ़ना कैसा है, इसका हम्म भी ध्यान रखना पड़ता है। एक एक टाइम ऐसा भी आया था कि जो बाकी अयोध्या में जितने लोग थे सभी लोगों ने सीता जी पे शक किया था, तो राम ने सीता को भेज। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी चर्चा भी तो है। वो भरोसा करना उस टाइम में सही चीज रही होगी, लेकिन वो चीज अगर आज करेंगे तो गलत ही होगा फिर। आज गलत होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आज का समय जो है, आज के समय में संवैधानिक व्यवस्था, आज के समय हम्म की व्यवस्था, आज के समय की वर्ण व्यवस्था, आज हम्म वर्ण व्यवस्था में आप विकल्प की तलाश हम करने लगे हैं कि जो शिक्षा, हम्म शिक्षा, रक्षा, सेवा और व्यापार का जो प्रकल्प है वो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। अब जी। जो शिक्षा का प्रकल्प जिसके हाथ में, जैसे आपके हाथ में शिक्षा का प्रकल्प है, तो वो आप हम्म ब्राह्मण हैं। जो हम्म जिसके रक्षा के जिसके प्रकल्प है वो क्षत्रिय है। और जितनी बिल्कुल। भी व्यापार का जितना भी वाणिज्य का प्रकल्प है वो वैश्य हम्म है। और सेवा का हम्म प्रकल्प जिसके पास है वह हम्म वह चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है। तो हम्म अब उस समय की व्यवस्था के साथ हम्म आज की व्यवस्था के आग्रह के साथ हम उसका समन्वय नहीं कर सकते, उसका मूल्यांकन अलग ढंग से ही करना पड़ेगा। हम्म राम के जो शत्रु थे, क्या वो रावण ही थे? रावण एक रामचरितमानस में या पुराणों में प्रतीकवाद चलता है। हम्म रावण किस चीज का प्रतीक है? तो हम्म जब हम अधर्म के प्रतीक से, असत्य के प्रतीक से लड़ेंगे, तो ये भीतर के अंतर्द्वंद की लड़ाई हो जाती है। राम जी। रावण का कहीं युद्ध हुआ होगा, निश्चित हुआ हम्म होगा, लेकिन ये प्रतीकवाद की भी लड़ाई है कि धर्म सिर्फ पर सीता अधर्म का अपहरण करने के लिए उनने क्या रावण को शत्रु माना था? उसके पीछे और भी कोई घटना रही होगी? नहीं नहीं, सीता, अब हम बहुत तात्विक विश्लेषण भी करते हैं इसमें। अब छोटे हम्म थोड़े से समय में बहुत सारी चीजें तो उसका करना बड़ी लंबी चर्चा होगी। लेकिन हम्म रावण का भी अपना एक अलग अध्यात्म है। वो ये कहते हम्म हैं कि होई भजन ना तामस देहा, तामसी शरीर से भजन नहीं होता। तो वो जी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना एक मार्ग निकालता है। हम्म जो ज्ञान, भक्ति, योग और वैराग्य या कर्म का मार्ग हम्म साधक निकालते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बेर करके भगवान को प्राप्त करूंगा। तो हम्म सीता हम्म की चरण वंदना करता हुआ भी रामचरितमानस में रावण दिखाई देता है। हम्म अब ये आश्चर्य का विषय है कि वह अगर कामी है और वह स्त्री हम्म को भोगने की दृष्टि से अपहरण कर रहा है, तो फिर वह चरण वंदना किसकी कर रहा है? तो रावण हम्म के पास भी अपना अपना अध्यात्म है। मेरी एक दृष्टि में है कि रावण जो है बिना ब्रह्म के शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि सीता शक्ति है। उनके और पास बहुत सारी शक्तियां थी, वो परम शिव भक्त थे, और हाँ, शिव शिव भक्त थे, की बहुत आलोचना अच्छे। भी उन्हीं ने की लेकिन है। आलोचना की, लेकिन जब एक दुर्गुण जब हो जाता है तो सारी सारे सद्गुण और सारी शक्तियां का ह्रास हो जाता है। बिल्कुल। एक छोटा सा दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात कह दूं तो और अच्छी समझ जी में जी आ बिल्कुल। जाएगी। ये जैसे एक व्यक्ति के पास उसने कहा कि मेरी घोड़ी है और वो इतनी हम्म तेज भक्ति है, इतना हवा से बातें करती है और हष्ट पुष्ट है, और उसके जैसा दौड़ने वाला कोई नहीं है, कई इनाम वो ले चुकी है दौड़ने में, बस उसमें एक कमी है। तो हम्म उसने किसी ने पूछा कि कमी क्या है, तो उसने कहा वो हम्म तो मर गई है। तो हम्म जो मरी गई है तो फिर उसके पास कितने ही गुण हो, वो गुणों बिल्कुल। का की कोई कीमत नहीं होती। तो हम्म रावण का अहंकार जो है, और साधना में तो अहंकार बाधक होता है, इसलिए हम्म उसका पतन होता है। तो हम्म अहंकार ही रावण का बाधक रहा है। और ये युद्ध जो है वो प्रतीकवाद का युद्ध है। रामचरितमानस में जितने भी पात्र है और जितनी भी घटनाएं हैं, उसको प्रतीकों से जोड़कर और उसका संबंध मानकर ही उसका अर्थ लिया जाता है। और उस पर हम्म जो विद्वान लोग उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए रावण अधर्म का और असत्य का और अहंकार का प्रतीक है, इसलिए उसका हम्म नष्ट हो। इसलिए कोई रावण का नाम भी नहीं लेते उनके इतने अच्छे कार्यशैली होने के बाद भी। हाँ, रावण वो खुद भी की ब्राह्मण थे, और कार्यशैली। राम तो फिर भी क्षत्रिय थे। जी। ये कर्म कर्म के आधार पर, कि हम्म हम कहते हैं कि ब्राह्मण, अब ये भी कहा जाए कि ब्राह्मणों के लिए भगवान ने हम्म अवतार लिया, लेकिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब ब्राह्मण थे। उनका वध किया हम्म लौकिक दृष्टि से, तो उनको मार। तो जो भी जी। समाज का अपराधी है वो किसी भी हम्म वर्ग का क्यों ना होगा, वो पूजित हम्म नहीं होगा। पूजित तो वह होगा जो जिसके भीतर धर्म है,
हमने हम्म। किसी के व्यक्ति के प्रभाव पर पूजा नहीं की, उसके स्वभाव हम्म। पर पूजन की। बिल्कुल। तो हाँ। कोई ऐसी जो पांच और तो अपन को अपने जीवन में रामचरितमानस से लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसको व्यापित करनी चाहिए। पांच चीजें, पांच क्वालिटीज या पांच। पांच क्वालिटीज। आदमी व्यक्ति अपने सिद्धांत के साथ समन्वय करके चले, नीति के हम्म। साथ रहे, धर्म का हम्म। आचरण करे, और हम्म। सबको अपना हिस्सा देता जाए। हमारे हम्म। पास विनियोग करने के लिए बहुत कुछ है। हम ये शिकायत करते हैं कि हमें परंपराओं से ये नहीं मिला, माता पिता से ये नहीं मिला, राज्य सत्ता से ये नहीं मिला, सरकारों से ये नहीं जी। मिला। लेकिन हमने प्रतिदान में क्या किया, हमने दिया हम्म। क्या लोगों को इसमें? और हम्म। राम जो है वो सबको प्रतिदान देते हैं, सबको हम्म। मित्रता देते हैं, तो ये रामचरितमानस में सबकी अपनी अपनी भूमिका के साथ वह सब न्याय करते हैं। और राम तो ये न्याय करते हैं कि सबका अपना अपना हिस्सा वो देते हैं। तो हम्म। माता पिता के साथ हम असंतुष्ट रहते हैं, और वो व्यक्ति राजनीति शास्त्र में भी जो हम जो कम वोट्स है, न्यून वोट्स है, ये उसको हम विपक्ष विपक्ष मान के और उसको विरोधी मान लेते हैं। लेकिन हम्म। राम राज्य का विरोधी केवल दो मत थे, दो वोट्स थे, एक हम्म। मंथरा और केकई। और हाँ। दोनों मत का इतना बड़ा मूल्य मानकर वे तब तक के लिए चले गए जब तक कि वो दोनों मत उनके पक्ष में नहीं हो गए। तो हम्म। राज सत्ता का या विश्व की किसी भी शासन प्रणाली में हम्म। लोकतंत्र का इतना बड़ा मूल्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता जो राम राज्य में देखने को मिलता है। ये राम राज्य का आदर्श है। हम्म। क्या तीसरी बात। चल हाँ, रहा है? अपन जिस चल रहे हैं आज का जो कलयुग है, क्या वही राम राज्य आज भी अपने साथ है या अपन उस चीज को खो गए हैं? नहीं नहीं, अभी राम दुनिया राज्य की। की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग हिंदू राज्य, राम राज्य इनकी बात करते हैं। राम हम्म। राज्य में तो सब सुखी है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई किसी का अधिकार नहीं छीनता, सब हम्म। निरोग है, सब सबके शरीर हष्ट पुष्ट है, सबके घर हम्म। एक जैसे है। तो समानता का जो समत्व जो देखने को राम राज्य में मिलता है, वो आज अभी देखने को नहीं मिलता। राम हम्म। राज्य की हम प्रतीक्षा में है। और राम राज्य भीतर से आता है, घर घर को राम राज्य बनाया जाता है। घर में हम्म। सास बहू बहन बेटियां सब है, ये जेठ के लड़के हैं, ये देवर के लड़के हैं, लेकिन सब अपने हैं। ये हम्म। भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन अवध हो जाएगा, उस दिन राम राज्य चल जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, मुझे कई हम्म। कई जब राम का निर्वासन हो गया, वनवास चले गए थे, और जब भरत ने पालकियां सजाई थी तो तीन पालकियां सजी थी, इसमें हम्म। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन केकई ने कहा था कि ये मैंने बहुत बड़ा छल कर दिया है, मैं अपराधी हूँ कौशल्या की। हम्म। मैं अब द्वार बंद करके रखूंगी, अभी कोप भवन से बाहर नहीं निकलूंगी, अब 14 वर्ष तक, जब मेरे राम आएंगे तब मैं हाँ। ये द्वार खोलूंगी। तो हम्म। कौशल्या ने जाके द्वार खटखटाया था, ओ राम की हम्म। माँ ऐसी हम्म। आवाज लगाई थी, और द्वार खुल गया था। और कौशल्या ने केकई को गले लगाया था। तो हम्म। किसी से भूल हो जाए, तो उसे उसके अपराध विसार दीजिए उन क्षणों में जब वो आत्मग्लानि से युक्त होकर वो पश्चाताप हम्म। की आग में जल रहा हो। तो इतना हम्म। अधिकार कौशल्या ने दिया है। तो आज वर्तमान में अगर ऐसे घर में ऐसी स्थिति आ जाए, इस तरह का अगर वातावरण एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सके, तब राम हम्म। राज्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। अभी राम राज्य से हम दूर हैं। राम हम्म। कथा को जिस ढंग से आप सुनी और कही जा रही है उसमें भी दोष है। कोई समीक्षात्मक चीजें हैं, कोई शोधात्मक चीज हो, कोई रिसर्च वर्क हो। हम्म। रामचरितमानस या रामायण में बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो यथार्थ है और सामाजिक मूल्यों पर और धरातल पर ठीक ठीक उतरे, और उससे कुछ हम ज्ञान और प्रेरणा अर्जित कर सके, तो हम हम्म। राम राज्य को लाने में सफल हो पाएंगे। जी। और राम कथा को भी सही दृष्टि में हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। या एक ऐसी जो कहानी या एक ऐसा जो जो पार्ट है जो रामचरितमानस है जो दर्शकों को जाननी चाहिए या आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आप बताना चाहेंगे? रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में ऐसे कोई कथानक नहीं है जो दर्शकों को या किसी को नहीं जानना हो। यहाँ तो हम्म। एक एक प्रसंग जो है बहुत बहुत कीमती है।
जी। राम का या भरत का ये भातृ प्रेम देखना हो तो वो चित्रकूट में राम और भैया का मिलन देखिए। वहां पूरी हम्म। कितना मतलब अयोध्या की सत्ता जो है वो एक गेंद की तरह से है कि एक भाई कहता है कि ये छल से छीनी हुई सत्ता है, ये भाई हम्म। तेरी है। दूसरा कहता है नहीं, मेरे पिता ने तुझे दी है इसलिए ये तेरी है। और वहां पत्थर पिघलते हुए हमने देखे, और वो कैसा हम्म। मिलन देखा। उस मिलन को और आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो हम्म। अपने को अपनी आंखों को आर्द्र किए बिना आप नहीं रह सकते। और वो अद्भुत प्रसंग है। हनुमान का जो दासत्व है वो उसको जानना बहुत आवश्यक है। हम्म। सुग्रीव से मैत्री है, वह बाली का वध है। बहुत सारी चीजें हैं रामचरितमानस में जी। जो, या रामायण में। रामायण और रामचरितमानस दो अलग अलग ग्रंथ है, आप सब जानते ही होंगे। हम्म। वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। और दोनों के हम्म। कथानक में कुछ भेद है। रामचरितमानस सबसे परिष्कृत है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका है, तो जी। उसको पढ़ना चाहिए। और हम्म। रामचरितमानस के हर पात्र के आसपास रहना चाहिए, कि हम कहीं हम्म। रामचरितमानस को पढ़ें तो हम किसी के पात्र के आसपास रहे, कि कौन सा जी। पात्र हमारे चरित्र के और हमारे व्यक्तित्व के निकट पड़ता है। तो हम्म। वो ऐसे स्थिति में फिर सुधार का परिवर्तन आता है, अरे राम ऐसे और हम यहाँ है। तो व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है जी। रामचरितमानस में। जब तक हम स्वयं को अंक देकर नहीं देखेंगे, जब तक हम्म। स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं अपनी अपने क्या कहें उसको, कि अपना ही मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक रामचरितमानस को पूरे अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता। क्योंकि यह जीवन सुधार के लिए है, और तत्वतः यह सारी सिद्धियों को देने वाला ग्रंथ है। जी। कर्म की सिद्धियां और आध्यात्मिक सिद्धियां, या ज्ञान है, हम्म। भक्ति है, वैराग्य है। और तुलसीदास जी का जो ये ग्रंथ है, सारे समन्वय का सारे सिद्धांतों का समन्वय है यहाँ पे। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है। और इस जीवन में जो कुछ प्राप्त करने के बाद जो अधूरा रह जाता है, उसकी पूर्ति भी यहीं से होती है। सारी हम्म। मनोकामनाओं की पूर्ति भी ऐसी होती है। आजकल तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत वो कभी खत्म ही प्रयास नहीं लोग कर होगा। रहे हैं। हाँ, हम्म। मनोकामना आजकल तो ऐसी चीज हो गई है, वो अनंत हो गई है। नहीं, कर्म के प्रधान पर ही होती है। चमत्कार हम्म। घटित होते हैं, लेकिन एक सीमा तक, इसके बाद आपको अपना कर्म ही करना है। जब जनता को बानर कर्म जब के बारे में ही नहीं पता चल रहा है आजकल। बानर जब सीता की खोज में गए तो रास्ता हम्म। भटक गए। फिर उन्हें एक हम्म। गुफा मिली, और वो उस गुफा में गए। कोई एक देवी, स्वयं प्रभा नाम की देवी मिली। उन्होंने कहा हम्म। अपनी आंखें बंद कर लो और तुम गुफा से बाहर वहां चले जाओगे जहां आप। तो वो समुद्र के किनारे पर आकर पलक झपकते ही खड़े हो गए। अब हम्म। चमत्कार तो होता है, लेकिन हाँ। एक सीमा तक होता है। जी। अगर चमत्कार ही कर्म की सिद्धि हो जाए तो ऐसा बिल्कुल। कभी नहीं होता। हाँ। तो कई कर्म के आपको चमत्कार केवल कर्म की ओर प्रेरित कर सकता है, लेकिन हम्म। सारी सिद्धियां केवल चमत्कारों से ही हो जाए या किसी छोटे से प्रयोग से हो जाए तो ऐसा बिल्कुल। संभव नहीं है। देव हम्म। देव कृपा के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको पात्र बनना पड़ता है। और बिल्कुल। बिना पात्रता अर्जित किए आपको कुछ नहीं प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो बिना माया किसी और दोनों एक चीज एक ही है, या फिर माया से चमत्कार होता है, या चमत्कार ही माया है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम्म। माया का शास्त्रीय जो विवेचन है, माँ का मतलब होता है जो, और या मतलब माँ का मतलब नहीं, और या मतलब जो। जो नहीं है हम्म। लेकिन होती है। कई हम्म। हम सबको, संसार को हम मिथ्या क्यों कहते हैं, कि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये सब मिथ्या है और यही सब हम्म। माया है। तू हम्म। तू मैं, मेरा, तू तेरा, ये सब माया जो है तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ। या फिर दिखाई पड़ता है लेकिन वह है नहीं। अब तो इसमें जो मोह भी आता सत्य, होगा, फिर अगर माया है तो फिर मोह भी होगा, क्योंकि वो चीज है और वो हो भी रही है। हाँ, मोह तो माया के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम्म। भौतिक संसाधनों के प्रति, पुत्रों के प्रति, माता पिता के प्रति, सबके प्रति, संसार के प्रति, अपनी आयु के प्रति सबको मोह होता है। जीवन के हम्म। प्रति सबको मोह होता है। हम्म। और माया जो है वो झूठ को सच बताती है। हम्म। अनात्म को आत्म बताती है, अपने को पराया बताती, पराया को अपना बताती है। हाँ। जो वह नहीं है वह बताती हम्म। है। इसलिए हम इसी को सच माने बैठे हैं कि ये जो हम्म। जीवन है यही सच है, लेकिन ये सब हम्म। मिथ्या है।
और सत्य तो वो है कि जो त्रिकाल अबाधित, तीनों कालों में जो अबाधित सत्य, वही सत्य है। जो हम्म। कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सत्य नहीं है, मिथ्या है। हम भी मिथ्या हम्म। है, हम यहाँ बैठे हैं, कल यहाँ नहीं बैठे रहेंगे। तो बिल्कुल। मिथ्या जन्म से पहले हम नहीं थे, अब है, हम्म। और भविष्य में हम नहीं रहेंगे, तो हम मिथ्या है। तो जो कुछ हम्म। भी मिथ्यात्व का जो आभास होता है वही माया हम्म। है, और सत्य तो हम्म। केवल परमात्मा है। आध्यात्मिक जगत की बातें हैं, हम इन वर्तमान की या साहित्य या इस मोटिवेशनल इस उसमें चर्चा करेंगे तो बात दूर से दूर होती चली जाएगी, सबके लिए नहीं है। हम्म। लेकिन आध्यात्म की बातों में ये संसार जो है असत्य है और ब्रह्म सत्य है, ऐसा शास्त्रों में बताया है, त्रेता युग और रामचरितमानस में। द्वापर युग में भी लोग माया से इन्फ्लुएंस होते थे, या फिर वो समझ लेते थे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो छल हो रहा है या कपट हो रहा है, जो आज लोगों में वो अंडरस्टैंड। अ, माया का प्रभाव तो उस समय भी रहा। वह हम्म। सोने का मृग, वह मायावी ही था। हाँ। एक माया से ग्रसित होकर सीता यह कहती है कि चर्म, अब हम्म। रावण भी ये समझ लेता है कि अगर राम ये ब्रह्म होते तो इस मेरे बनाए हुए मृग के पीछे क्यों दौड़ते हैं। तो सब बिल्कुल। माया से ग्रसित है। तो माया का प्रभाव तो हर काल में रहता है। ऐसा नहीं है हम्म। कि त्रेता में नहीं है, सतयुग में नहीं है, द्वापर में नहीं है, कलयुग में ही है। ऐसा नहीं है, हम्म। प्रत्येक काल में है। और प्रत्येक काल में धर्म अधर्म दोनों रहते हैं, अनुपात भेद है। कलयुग में अनुपात ज्यादा है, सतयुग में अनुपात कम है। वहां भी हम्म। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए, द्वापर में कंस शिशुपाल हुए, और कलयुग हम्म। में भी बहुत तरह मनुष्य के रूप में नैसाचारी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। तो अनुपात हम्म। भेद से सारी चीजें हैं, माया भी है, धर्म है। ये सार्वभौमिक और शाश्वत है, इसलिए हम्म। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए बहुत आवश्यक है ये चीज। जी। तो अगर केवल माया नहीं रहेगी तो संसार की स्थिति कैसे रहेगी? सभी हम्म। वैराग्यवान हो जाएंगे तो फिर जीवन हाँ। कैसे चलेगा? तो जीवन संसार की स्थिति के लिए और पालन के लिए, संसार के सृजन के लिए और संहार के लिए माया की हम्म। आवश्यकता है। इसलिए मम माया दुरत्यया, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसके जी। आश्रित होकर ही यह संसार जो है मेरी भुक्ति विलास मात्र से संचालित होता है, संहारित होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। तो हम्म। माया का प्रभाव सब पर है। हम सब माया है, ये यंत्र भी माया है, जिसके कारण आप कहीं दूर हैं, मैं कहीं दूर हूँ, ये माया ही है जिसके जी। कारण हम। और ये अब ये भरमाने वाली माया नहीं है, ये कुछ शिक्षित करने वाली माया है। हम इसका कितना सदुपयोग कर सके यह हमें ही जानना है और हमें ही बिल्कुल। तय करना है। हम्म। इसका दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है। यही संसार है। जी, यही संसार है। यह संसार जब मनुष्य जब ईश्वर का हो जाए तब वह हम्म। संसार जो है ईश्वर हो जाता है। जब भौतिक हो जाए तो वह संसार हो जाता है। बर्फ, बिल्कुल। हाँ, बर्फ का रूप केवल पानी ही है। जब वो ठोस और उस रूप में आता है तो बर्फ है, लेकिन उसको उष्णता के समीप जाते हैं तो फिर वो बर्फ हो जाता है। बिल्कुल। तो बस भेद केवल उसके रूप का ही है, और उसके मूल में कोई भेद नहीं। जी। जी धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से रामचरितमानस का विश्लेषण किया है, और काफी नई जी बात जी, बहुत बहुत समझे हम लोग भी, और काफी अच्छी चीजों का आपने साझा किया। धन्यवाद पंडित जी, आप। मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपके इस पोर्टल पे आके और इस पे चर्चा करके। मैं भी गौरव गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। आप सबको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।